चलिए, ये जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक अपर ट्रायंगुलर और दूसरी हो गई लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे। ट्रायंगुलर का मतलब होता है ट्रायंगल से, याद करने का टेक्निक है। ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल से। और इसकी खास बात होगी कि ये जो आपका डायगोनल्स के लोअर जो लोअर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, 0 0, ट्रायंगल वाला पोर्शन, दैट इज ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें क्या होगा कि इसमें अपर वाला क्या होगा, 0 होगा। डायगोनल से अपर वाला पोर्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसकी डिफिनीशन ऐसे बन सकती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और साथ साथ ये होनी चाहिए कैसी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो याद करने का टेक्निक कि अपर ट्रायंगुलर बोलेगा तो ट्रायंगल इस टाइप का बना देना, ठीक है। मतलब डायगोनल से नीचे वाला क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म 0 0, ठीक है। और लोअर बोलेगा तो अपर वाला क्या मिलेगा, 0 0, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या बनेगी इसके करस्पॉन्डिंग, पहले इसके करस्पॉन्डिंग डिफिनीशन बनाते हैं। तो क्या लिखे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल्स आर 0, ठीक है। बिलो द लीडिंग डायगोनल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इस कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली इसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ द हुज एलिमेंट अबव द लीडिंग डायगोनल आर 0, ठीक है। तो जो अबव वाला होगा वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बना लो जल्दी से। याद करने का टेक्निक बहुत सही है कि ये ट्रायंगल बनाओ और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये 2:2 की भी हो सकती है, 4:4 की भी हो सकती है, 5:5 की हो सकती है, 3:3 की भी हो सकती है, ठीक है। चलो इसको बनाओ जल्दी से, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं अदर ट्रायंगल, अदर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। इसके पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया था ना मैट्रिक्स, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 8 मैट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे नहीं, जिसमें हमने डिस्कस किया था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब उसके फिर नेक्स्ट जो डिस्कशन किया इसके पहले, जो अभी हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस किया, जो दो टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अब नाउ नेक्स्ट वन है अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नीचे लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या, ठीक है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 ये है। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। कॉलम कितने, 1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका ट्रांसपोज लिखना हो उसको हम डिनोट करते हैं ए ऐसे भी और ए डैश भी लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में। अब देखो 1, अब देखो ये जो होता है ये इसको C1, इसको C2 और ये क्या है C3, ये क्या है R1 R2 और ये क्या है R3 और ये क्या है R4, ठीक है। तो रो कॉलम में जितने भी रो हैं वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:4। अब देखो 3:4 लिख दिया। देखो ये कितने रो है, R1 R2 R3 और कॉलम कितने C1 C2 C3 एंड C4। क्लियर है कि नहीं। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे भी पहले रो फिर कॉलम। तो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, व्हाटएवर कोई मैट्रिक्स हो, हम उसको क्या करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज, ठीक है।
तो जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो उसको हम ए के पावर एक ऐसे टी से या ए डैश जो भी मैट्रिक्स होगी उसका, ठीक है। अब इसी डिफिनीशन को आप अपने लैंग्वेज में लिख लो। तो पहले क्या होता है ना कि पहले एग्जाम्पल्स समझना बहुत जरूरी। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो फिर आप कर लोगे। मेन यही है कि एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ए गिवन मैट्रिक्स, एक गिवन मैट्रिक्स कौन सी दी है, ए दी हुई है, ए गिवन मैट्रिक्स ए, वी इंटरचेंज the rows and the column, rows and the corresponding column, ठीक है। rows and corresponding column, we interchange the row and corresponding column. The new matrix obtain is called, ठीक है, is called the transpose of the matrix A and it is denoted by A dash, ठीक है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, एक A डैश से या एक है ट्रांसपोज, ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये हो गई ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा ये बहुत यूटिलाइज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल्स का मतलब जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं परपेंडिकुलर, कहीं पे भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो हम M1 M2 करते थे ना करस्पॉन्डिंग, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग ये बोलता है कि A, ठीक है, और A डैश दिस इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ये क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, साथ साथ अगर A है और एक उसका A डैश का मतलब उसका ट्रांसपोज A और उसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन अगर I के बराबर मिलता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खास बात होती है कि ये कहता है कि A और A डैश का ट्रांसपोजिशन मतलब A और उसका ट्रांसपोज किसके करस्पॉन्ड मिलता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मिलता है, ठीक है। और ये खास बात होनी चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है तो नॉर्मल से बात दूसरा भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे लिख लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called an orthogonal matrix if the product of a matrix A and the transpose matrix A dash is an identity मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे
ए डैश दिस इक्वल टू आई हो। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। तो बहुत सिंपल है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ये पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और साथ साथ ए और ए का ट्रांसपोज अगर करते हैं, अगर ए और उसका ट्रांसपोज करने पे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर मिलेगा तभी अब बोलेंगे दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज नो। ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। Now next one, conjugate of a matrix। ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा है कि कोई कंजुगेट, जैसे कंजुगेट हम लोग एक्स प्लस जे वाई करते हैं ना, और तो उसका कंजुगेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जे की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जे से रिप्रेजेंट कर देंगे बस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स है 1 प्लस आई 2 माइनस 3j करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे ले लो j और ये भी लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 प्लस 2j और यहाँ माइनस j और फिर है 3 माइनस 2j के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लाइक दिस वन, ये हमको दिया हुआ है लाइक दिस वन। तो अगर इसका कंजुगेट करना हो तो कंजुगेट का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नीचे लिखोगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये ऐसे लिखा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे और जहाँ जे है वहाँ माइनस से। ठीक है, तो जहाँ 7 और ये 2 प्लस 3j और ये j हो जाएगा, ये 4 और 3 प्लस 2j हो जाएगा। बस सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये हुआ कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। कंजुगेट भाई डिक्टो उसी तरीके से होता है जैसे x प्लस या x माइनस जे वाई है तो क्या हो जाएगा, j की जगह x प्लस जे वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। नाउ नेक्स्ट, नाउ 13 मैट्रिक्स एक और थीटा। इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि अगर ए के पावर थीटा ऐसे लिखा हो ना तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट of a matrix A is denoted A theta। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यही है आपका, ठीक है, तो ये है इसका, अगर हम क्या करें, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज समझ चुके हैं, जो रो में था वो कॉलम में हो जाएगा। तो 1 माइनस जे 2 प्लस 3j, ये 4, ये 7 माइनस 2j, ये j और ये 3 प्लस 2j, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बना लो इसको। ठीक है, तो कहीं ये वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि कहीं पे भी इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स दी है तो उसका पहले क्या करो, कंजुगेट करो। ठीक है, कंजुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, उसको डिनोट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है तो उसको क्या करो, उसका कंजुगेट करो, फिर कंजुगेट करने के बाद उसका क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, तब वो जो मैट्रिक्स होगी वो होती ए थीटा। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से।
अब बात करते हैं, चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। फोर्टीन यूनिटरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be unitary matrix if this is equal to I, ये याद रखना, ठीक है। ए के पावर थीटा इंटू ए दिस बी इक्वल टू आई के करस्पॉन्डिंग, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या मिले, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे ए हमने उठाया 1 प्लस जे बाई 2, ठीक है, माइनस 1 प्लस जे बाई 2, 1 प्लस जे बाई 2 और ये 1 माइनस जे बाई 2, ये 2:2 की है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स तभी होगी जब ए और ए के पावर थीटा, मतलब एक जो ए है और उसका ए के पावर थीटा, मतलब ए के पावर थीटा इंटू ए दिस इक्वल टू आई के बराबर। ए के पावर थीटा का मतलब होता है कि अभी हमने बताया था ए के पावर थीटा मीन्स ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, मतलब ये जो भी है इसका कंजुगेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस जे बाई 2, ये माइनस इट इज़ रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बाई 2, यहाँ पे 1 और ये प्लस जे बाई 2, ठीक है, 2:2 ही रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो ओ के पावर थीटा मिलेगा, मतलब ये जो भी है 1 माइनस जे बाई 2 इट इज़ रहेगा, ये नीचे चलाएगा -1 माइनस जे बाई 2 और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे 1 माइनस जे और यहाँ पे 1 प्लस जे बाई 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 ये जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी राइट हैंड साइड के, ठीक है, करके देख लेना। तो जो भी अगर कुछ कहीं पे भी अगर ऐसी मैट्रिक्स है और उसका ए के पावर थीटा और ए दोनों का मतलब ए के पावर थीटा इंटू ए का प्रोडक्ट करने पे आई के बराबर मिलता है, तब बोलेंगे दैट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, अदरवाइज नो, ठीक है। बना लो इसको भी। नेक्स्ट वन जो भी है 16 है कि या 15 जो भी है, हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ये है कि अगर ए दिस इक्वल टू ए का ए के पावर थीटा हो जाए तो इसको बोलते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इसका मोटी मोटा यही है कि ए अगर ए के पावर थीटा मिलती है, ए के पावर थीटा का मतलब ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, नहीं ए का, इसका मतलब क्या, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो दैट इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं एक समझाने के लिए, जैसे ए दिस इक्वल टू, ठीक है, अब ये है, अगर इसका कंजुगेट करो, आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, अब इसका कंजुगेट करो तो जब आप कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 प्लस 3j, नहीं, जहाँ जहाँ j है उसको रिप्लेस कर दो माइनस जे से, 2 3j, ये 2 3 माइनस जे 1 प्लस 2j और ये 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब इसी का ट्रांसपोज कर दो,
ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, जो रो है वो कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 3j लाइक दिस वन, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3j नहीं, और ये 2 इट इज रहेगा, और 1 प्लस 2j, ये हो जाएगा 3 प्लस j, और ये 1 नहीं 1 माइनस 2j, और ये 5। अब देखो क्या ये इसके बराबर है, अगर इसके बराबर है तो ये हार्मिशन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो हार्मिशन मैट्रिक्स खास बात होनी चाहिए ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो चलिए अब डिफिनीशन बनाते हैं। ठीक है, नीचे लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिस इक्वल टू I of ij like this one is called Hermitian matrix if every ijth element of A is, ये स्मॉल ए लिखते ना, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ jth एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कहने का है इनके करस्पॉन्डिंग आई ऑफ आई जे दिस इक्वल टू आई ऑफ जे आई। ठीक है, अब देख लो कोई भी उठा लो, आई ऑफ जे मतलब जैसे 1 2 उठा लो, 1 2 पहले का 1 2 का मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 ये हुआ। ठीक है, उसी का कंजुगेट कर दो। ठीक है, सॉरी ये है इट इज़, अब ये बोला है कि जे आई का मतलब 2 1 इसका कौन होगा, 2 1 ये है, और इसका कंजुगेट करो तो जो इसका कंजुगेट करो तो क्या मिल रहा है, सेम वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, या अनदर वर्ड सबसे आसान तरीका ये याद रख लो, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हार्मिशन मैट्रिक्स। अब नीचे लिखो स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स 17 स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है कि आई ऑफ जे आई दिस इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई, ऐसे मिलेगा, आई जे दिस इक्वल टू आई ऑफ माइनस जे आई, ये मिलेगा। ठीक है, अब कहोगे सर इसका क्या मतलब, आप तो सर ऐसे बताए थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग वही चीज़ ए के पावर थीटा दिस इक्वल टू माइनस ए, अगर इसको भी पकड़ के रखोगे तो भी। अब इससे हम लोग देखेंगे क्या कंडीशन निकलती है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या मिलती है। ठीक है, तो चाहे इसको याद करो चाहे इसको याद करो, बोथ आर सेम थिंग। अगर ये याद करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, बनाओ पहले इसको, तो इसको बना लिया होगा तो हटाते हैं इसको। चलिए, तो हम अब डिफिनेशन क्या बना सकते हैं, ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिस इक्वल टू आई जे करस्पॉन्डिंग, नीचे लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई ऑफ आई जे। ठीक है, आई जे विल बी called skew Hermitian matrix if every
ijth element of a matrix is equal to negative conjugate complex नहीं, नेगेटिव कंजुगेट ऑफ कौन सा है, jith एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ किसका, ए का। तो जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ए ऑफ आई जे दिस इक्वल टू माइनस ए ऑफ जे आई, बस का कंजुगेट, ये पकड़ के रखो, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, पहले इसको बना लो जल्दी से, ठीक है। तो और ये भी है ए की पावर थीटा दिस इक्वल टू माइनस ए, इसको बस इसको पकड़ के रखो तब भी हो जाएगा। लास्ट वन, वैसे बहुत सारे और भी बना सकते हो, जो भी है 17 18 करना है करते चले जाओ। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो मेन है वो हमने बता दिया है। इसमें क्या होता है कि ए के पावर k प्लस 1 दिस इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग मिलता है, ठीक है। नीचे लिख लो ए मैट्रिक्स will be called a periodic matrix if a के पावर k प्लस 1 दिस इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ तक कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो दुनिया भर का और भी चीज़ें निकालेंगे, बना लो इसको। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ जो मेन मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। तो जो मेन मैट्रिक्सेस हैं उनके करस्पॉन्ड डिस्कशन हो गया, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जैसे क्या होता है ना, ये जो भी हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर या फार्मेसी के लिए, फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। डिटेलिंग यहाँ पे बहुत सारी किया जा सकता था, यहाँ पे बहुत और डिटेलिंग की जा सकती थी, लेकिन ये उनके करस्पॉन्डिंग ही बनाया गया है, ठीक है। जो गेट ईएस के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है, वो लेवल ही अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कशन है। तो जो बच्चे गेट उठ के हैं ना, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो उसका एक लेवल है और उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें डिस्कस की गई हैं, और यहाँ पे जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है उसी टाइप के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन किया गया है इसमें, ठीक है। तो जो बच्चे गेट और ईएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग बना, वो ऑलरेडी बन चुका है। तो ये सिर्फ इसके लिए बीटेक फर्स्ट ईयर और आपका फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग ही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि जितना आता है उतना डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कोर्स बहुत लंबा है और तबीयत खराब हो जाएगी। जो चीज़ नहीं आती है उसको क्यों डिस्कस करें, ठीक है। तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग पूछता है उन्हीं चीज़ें करस्पॉन्डिंग इसको बनाया गया है, ठीक है। बना दो इसको।